हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और अभी मैंने सोचा आज सुबह ही वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ, क्योंकि फिर दिन में टाइम नहीं लगता है और कभी कभी जैसे काम इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैंने आप लोगों को जो है सुबह ही आप लोगों से बात कर ली है। जैसे वीडियो स्टार्ट होता है उसी टाइम पे अगर मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ, बहुत अच्छा सा लगता है मुझे कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बात हो गई। क्योंकि फिर दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि काम इतना होता है। और अभी नहाकर आई हूँ, बाल नहीं धोए आज मैंने, मेरे को आज अपने हेयर वॉश भी करने थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं बाल। लेकिन मैंने अभी नहीं धोया सर, क्योंकि फिर धूप में बैठना पड़ता है और अभी इतने सारे काम है। नहा तो ली हूँ मैं, पूजा करनी है, नाश्ते का काम है और भी बहुत सारे काम होते हैं, घर फैला रहता है, सुबह के टाइम पे वो समेटना होता है। तो अभी मैं सिर्फ नहा कर आ गई हूँ। अगर दिन में टाइम लगेगा तो जब धूप में बैठने का टाइम होगा मेरे पास, मैं तब बाल धोऊंगी, क्योंकि अभी अभी जो है थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है। तो अगर अभी मैंने सर धो लिया और धूप में नहीं सुखाया तो और ज़्यादा फिर कोल्ड हो सकता है। और अभी भी जुकाम भी हो रहा है, गला भी ख़राब है, आप लोगों को मेरी आवाज़ भी ऐसी ही लग रही होगी। तो थोड़ा सा मेरे को जब भी सर्दी जुकाम होता है सर्दियों में तो मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है रिकवर होने में। सर्दी जुकाम की बहुत प्रॉब्लम रहती है मुझे, हमेशा से है। क्योंकि जब मैं हुई थी तभी, जब मतलब मैं पैदा हुई थी जब, तो तब मुझे नमूनिया हो गया था। तो तब से मतलब होता है ना, जैसे बचपन में अगर कोई चीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है तो फिर बॉडी जो होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती, तो वीक रहती है। तो वही है, सर्दी जुकाम से मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। और इवन सर्दी क्या, मैं गर्मी में भी, जैसे मेरे को मई जून होता है, मेरे को मई जून में भी सर्दी लग जाती है कभी कभी, जैसे सर्द गर्म हो जाता है तो तब भी मेरे को ऐसे ही हो जाता है, कफ कोल्ड हो जाता है मुझे, गर्मियों में भी हो जाता है। तो होता है, जैसे बचपन में जो चीज़ हो जाती है उससे थोड़ी बॉडी में हो जाती है प्रॉब्लम। तो अभी 8 बज रहे हैं, नहाकर आ गई हूँ, दिन में धोऊंगी सिर और अभी जाऊँगी नाश्ते की तैयारी करूँगी, नाश्ता बनाऊँगी। और अभी सोचा नहीं है, देखती हूँ जो चीज़ अवेलेबल होगी वो बना दूँगी, कोई सिंपल सा ही बनाऊँगी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। और यश अभी सो रहा है और उसका दूध रेडी करके रख दिया है, जैसे ही वो उठेगा उसके पापा उसको दूध पिला देंगे। और तब तक मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ सबसे पहले। तो वीडियो के स्टार्ट पे ही अगर आप लोगों से बात हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर के मैसेज आ रहे थे और वो मेरी तबीयत के लिए पूछ रहे थे कि कैसी है। तो अब तबीयत मेरी पहले से बेटर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुई हूँ मैं, तो थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। और आप लोगों को जो है मेरे लिए जो मैसेज कर रहे हैं, मेरी तबीयत का पूछ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, इतने जो है मेरे लिए पूछ रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप सब लोगों को थैंक यू जो भी मेरी तबीयत के लिए पूछ रहे हैं। और अब मैं पहले से बेटर हूँ और आगे और ज़्यादा बेटर हो जाऊँगी, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, जाके तैयारी करती हूँ पूजा की, और पूजा के बाद करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और नाश्ते में बना रही हूँ इनके लिए आलू मेथी के पराठे। तो पराठा हो गया है मेरा रेडी और इनको आलू मेथी के पराठे बहुत पसंद है और सब्जी रखी हुई थी तो इनके लिए बना रही हूँ मैं सिर्फ आलू मेथी के पराठे। मैं नहीं खाऊंगी आलू मेथी के पराठे। और इसके साथ बन रही है चाय, सुबह की चाय है, अदरक वाली चाय बना रही हूँ मैं इनके लिए। और मैं सुबह के टाइम पे नाश्ते के साथ नहीं लेती हूँ चाय, तो नाश्ते के साथ इनकी आदत है कि इनको नाश्ते के साथ चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो आजकल अदरक वाली चाय बनती है तो इनको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, तो वो बना रही हूँ मैं इनके लिए चाय। तो इनका नाश्ता हो गया है रेडी और मैंने इनको खिला दिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने लिए नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है और सूजी में डाल दी है मैंने थोड़ी सी दही, लगभग 3 चम्मच डाल दी है मैंने दही। और मैं बना रही हूँ सूजी का चीला कह लो इसको या उत्पम कह लो, तो मैं तो इसको सूजी का चीला ही कहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही को और सूजी को अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। और इस बैटर को थोड़ा सा बना के थोड़ी देर रखना पड़ता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कर दूँगी पानी ऐड, क्योंकि बहुत ड्राई ड्राई हो रही है। और पानी धीरे धीरे करके ऐड करूँगी, एक साथ नहीं करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो जैसे जैसे मेरे को लगेगा पानी की ज़रूरत है तो वो मैं इसमें डालती रहूँगी। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी मेरे पास बीन्स पड़ी हुई थी वो ली है मैंने, वो मैं इसमें डालूँगी। सब्जी आप अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी डाल सकते हैं। और मसालों में भी ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे, इसमें सिर्फ नमक, मिर्च और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डाल दूँगी मैं। और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी खाने वाला सोडा। और यहाँ पे जो है बैटर हो गया है
मेरा जितनी भी चीज़ें डलनी है वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और जब सब्जियां डालते हैं तो उसके बाद ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो फिर उसमें जो है आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर सकते हैं। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और पानी इसमें डाल रही हूँ मैं, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी मेरे को लगा है कि और ज़रूरत है तो वो डाल दूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, जैसे हम आटे या बेसन का जैसे हम चीला बनाते हैं वैसा ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, दोबारा से थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स, और अब मैं इसको रख दूँगी। और ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, और मैं इसको रख दूँगी। तो उसके बैटर के मैंने बना दिए थे चीले, और उसके बाद मैंने खा लिया था, बर्तन हो गए थे, फिर मैं आ गई थी और मैं कर रही थी इनके स्वेटर में बटन लगाने का काम। तो कल ही रात को इनके बटन जो थे वो टूट गए थे, और मतलब टूटे पूरी तरीके से नहीं थे, बस जैसे लूज़ हो जाते हैं। तो यश के साथ थोड़ा डर लगता है, जैसे बटन कोई लूज़ होते हैं तो मैं पहले ही इनको बोल देती हूँ उसको अलग निकाल के रख दो, क्योंकि बच्चे का भरोसा नहीं होता है, कोई भी चीज़ दिखती है उसको वो एकदम मुँह में डाल लेता है। तो बटन मैं इनके लगा रही थी, और ये कह रहे थे कि जो औरतें होती हैं उनको बटन लगाने ज़रूर आने चाहिए। तो ये मेरे को पूछ रहे थे कि तुम्हें तो आते हैं ना, तो और मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ इनके, मतलब आज तक कभी मौका ही नहीं लगा ऐसा बटन लगाने का, तो पहली बार लगा रही थी मैं इनके बटन। तो मेरे को भी हंसी आ रही थी कि मैं इतने 3 साल हो गए शादी को और पहली बार मैं इनके बटन लगा रही हूँ। तो 2 बटन लगाने थे बस, बाकी तो सारे लगे हुए थे। बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, बोलो बोलो बोलो, कैसे हो आप सब, बोलो बोलो बोलो, जल्दी रिकॉर्ड हो रहा सब कुछ। देखो कितनी शैतानी कर रही है यशु, कैमरे के सामने भी शैतानी करता है। बोलो कैसे हो आप सब, बोलो, ये देखो 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 यशु, बोलो कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत शैतानी करता हूँ, आप लोग कैसे हो, बोलो बोलो बोलो, कैसे हो आप सब। मैं तो यशु, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बोलो बोलो बोलो। देखो सब देख रहे, देखो सारे लोग देख रहे हैं, यश को देख रहे सब। बोलो कैसे, बोलो कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। चलो अच्छा, चलो हम दोनों बात करते हैं, सबसे बोलते हैं। इधर आओ, गिर जाओगे, इधर आओ, पहले इधर आओ, गिर जाओगे ना। आओ, चलो देखो, आओ इधर आओ, मम्मा के साथ बात करो। हाँ, कहाँ जा रहे हो, बात करो। देखो ये देखो, यश ने उतरना भी सीख लिया है। यश कितनी इजीली उतर जाते हैं बेड से नीचे। और अब मैं आ गई हूँ छत पे, और मैं कर रही हूँ छत पे झाड़ू लगाने का काम। और जब मैं सुबह आई थी छत में पंछियों को खाना देने के लिए, तो यहाँ पे छत पे, इस वाली छत पे सारी जगह जो है कीले बिखरी हुई थी, जो छोटी छोटी कीले थी, पता नहीं पंछियों ने ही शायद वो डाल दी होगी, पता नहीं। यहाँ पे टंकी के ऊपर जो थी पॉलीथीन में रखी हुई थी ये, तो सारी जो थी बिखरी हुई थी। फिर यश भी ऊपर छत पे आता है तो थोड़ा डर लगता है बच्चे को, और जंग लगी हुई थी वो, तो मैं सारी झाड़ू से मार के और सबको इकट्ठा कर दूंगी, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत डर लगता है। बच्चों के साथ क्या, कील पड़ी हुई थी तो हमारा भी डर है कहीं पैर में ना लग जाए, तो सारी कील मैं इकट्ठी कर रही थी। और यहाँ पे टंकी के ऊपर भी मेरे को दिखी है 1-2, तो शायद ये कौवे वगैरह आते हैं, उन्हीं का काम लग रहा था मुझे, क्योंकि पंछियों का ये रहता है, वो इधर उधर कभी तो कुछ सामान ला के डाल देते हैं, कभी हमारे ही कोई सामान बिखेर देते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो झाड़ू मारी थी, और इसके साथ साथ मैंने सारी जगह ही झाड़ू मार दी थी, क्योंकि ऐसा है कि जब भी झाड़ू मारते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, फिर एक जगह मार दी बाकी जगह छोड़ दी। साफ़ तो थी वैसे छत, अभी थोड़े दिन पहले भी करी थी, लेकिन मेरी आदत है जब भी मैं कहीं थोड़ी जगह झाड़ू लगती है तो मेरा मन करता है पूरी जगह ही मार दूँ। तो यहाँ पे जो कीले थी वो तो मैंने उठा के सारी रख दी थी, फिर बाकी जगह भी मैंने मार दी थी झाड़ू। और झाड़ू मारने के बाद मैंने कपड़े भी कर दिए थे, नीचे से बाल्टी में रख के ले आई थी मैं कपड़े, तो वो भी डाल दूँगी। और आजकल ऊपर ही लेकर आती हूँ कपड़े, और ऊपर कपड़े लाने से ये रहता है कि जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े होते हैं। और ऊपर का ये रहता है कि पूरी छत पे धूप आती है, नीचे का ये रहता है कि थोड़े टाइम तक के लिए आती है, लेकिन ऊपर का ये रहता है पूरे 4-5 बजे तक जो है, सुबह से पूरी शाम तक धूप आती है, और सीधी धूप आती है पूरी छत में, तो वो कपड़े आराम से सूख जाते हैं, तो इसलिए ऊपर ही ले आती हूँ मैं। आजकल छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो डाल देती हूँ। हेलो, और अभी मैं ये कोरियर मेरे पास आया था, कल आया था ये, और मैं इसको खोल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और खोलते खोलते रह गई, खुल गया ये, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, और इसमें है साड़ी या सूट के कवर, जैसे भी आप यूज़ करना चाहो। तो मैंने जो अपना वीडियो शेयर करा था साड़ी कलेक्शन वाला,
तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप कैसे अपने सूट साड़ी को कैसे रखते हो, मतलब किस चीज़ में रखते हो, तो वो बताना। तो फिर मैंने एक वीडियो में दिखा दिए थे वो कवर, तो मैंने दोबारा से रीऑर्डर करे हैं, दूसरे करे हैं, वो वाले नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। जो मेरे पास थे वो वाले नहीं मिले थे मुझे, तो दूसरे मिले, वो मैंने ऑर्डर करे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ये दिखा देती हूँ। और बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत काम की चीज़ लगा है हम लेडीज़ के लिए, सूट साड़ी को रखने के लिए। जैसे पहले मैं क्या करती थी, ऐसी पॉलीथीन में, जैसे पॉलीथीन होती है उसी के अंदर रख देती थी। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे हम जब ढूंढते हैं, हमें कोई साड़ी चाहिए होती है, तो ढूंढने में भी एक तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम एक एक पॉलीथीन खोल खोल के देखते हैं, क्योंकि इतना याद भी नहीं रहता कि कौन सी पॉलीथीन में रखा है। तो ये सही रहता है, और मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप भी ऑनलाइन इसको सर्च कर लेना। वैसे मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और फ्लिपकार्ट या अमेज़न जो भी आपको साइट पसंद हो आप उसमें से देख लेना, चेक कर लेना, रेट भी चेक कर लेना। और बहुत तरीके के आते हैं, बहुत वेराइटी आती है इसमें, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं आधा खोलते खोलते रह गई, फिर मेरे को याद आया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो इसको खोल देती हूँ। और ये कल आया था, तो मैंने इसको कल बाहर रहने दिया और फिर सैनिटाइज़ करके तब अंदर लेकर आई हूँ। तो ये है साड़ी के कवर, खोल के देखती हूँ, क्योंकि जो पिछली बार मेरे थे वो वाइट कलर के थे, क्रीम कलर के, और उसमें डॉट डॉट से थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये वाले देखती हूँ, ये वाले कैसे है। और जब हम ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते तो थोड़ा सा डाउट सा होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ जाके देख के लेते तो उसकी बात अलग होती है, पर अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये 3 का पैक है, 1 2 और 3, ये 3 है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगते हैं ये। और इसमें फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ये आगे पॉलीथीन है, ये ट्रांसपेरेंट लगी हुई है, तो इससे आपको जो भी सूट या साड़ी है वो दिखता रहता है, तो आपको पता रखता रहता है कि कौन से बैग में हमारी कौन सी साड़ी है। ऐसा नहीं है आपको सब एक एक निकाल के देखना पड़ रहा। और ये इसमें ये फ़ायदा है, मेरे को ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और बहुत अच्छी तरह सेफ भी रहती है साड़ी। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये इस तरीके का। और 3-4 साड़ी तो आराम से आ ही जाती है इसमें, 4-4 साड़ियाँ तो मैंने रखी है, और कई बार 4 साड़ी और 1 सूट भी आ जाता है। तो यहाँ पे इसमें ऐसे करके जिप लगी हुई है, और ये ऐसे जिप है इसमें, और ये इस तरीके के बॉक्स टाइप का है। और इसको ऐसे करके यहाँ पे आप साड़ी रख दो, और जब मैं साड़ी इसमें रखूँगी तब भी आप लोगों को दिखा दूँगी। तो इस तरीके का है, ये बॉक्स टाइप का है ये, और बहुत अच्छा ड्यूरेबल भी, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का मटेरियल है, अच्छा है। और ये मेरे को मिले हैं 250 रुपये में 3। तो आप भी इसको चेक कर लेना, बहुत सारी वैरायटी है इसमें, मतलब मुझे ये सही लगा था तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। कम वाले भी थे, और आपको एक लेना है एक भी मिल जाएगा। मैंने 3 का सेट मंगाया, क्योंकि साड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा है और सूट भी थे कुछ, तो मैं इसी में रख लूँगी। तो आप इसको ऑनलाइन चेक कर लेना। साड़ी कवर बहुत अच्छा लगा है मुझे ये, क्योंकि मैंने पहले भी ऑर्डर करे थे, तो इसी तरीके से ये दो ये है, और एक वो 3 का सेट है ये। तो और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वाइट एंड रेड का, और अच्छा है ये। यहाँ पे जो है पूरी आगे पॉलीथीन लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट जो है, तो ये है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और कोई चीज़ अगर हमें अच्छी लगी हो, कुछ उसके साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो वो शेयर करना चाहिए, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो अगर आपको भी अपने साड़ी सूट रखने हैं अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करके, तो आप ये जो है ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में देख लेना, फ्लिपकार्ट में भी अच्छे रेट में, और अमेज़न में भी। तो मैंने तो फ्लिपकार्ट से मंगाया है ये, तो आप इसको ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लेना। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में बन रहे हैं आज काले वाले चने। तो चने को मैंने रात को ही भिगो दिया था और उसको बॉईल कर लिया था, और चनों में थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, तो वो आराम से गल जाता है, खाने वाला जो सोडा होता है। और अब मैं चॉपर में डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और इसको चॉपर में अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने डाल रखा है तेल, वो हो रहा है गरम। तो यहाँ पे हो गया है चॉपर में ये चीज़ें चॉप, और इसको मैं अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। और अब इसको निकाल लूँगी। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करा मैंने, क्योंकि अदरक हो गया और प्याज हो गई, थोड़ी सी अगर कभी मुंह में आ जाती है तो अच्छा भी लगता है, बिल्कुल लुगदी सी जैसे होती है, पेस्ट सा बन जाता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें निकाल ली थी। और साथ के साथ मैंने चावल भी चढ़ा रखे, चावल भी होने वाले हैं। तो दिन के टाइम पे जितने कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा हो सके उस टाइम काम कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही शाम होती है फिर तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। ठंड इतनी हो रही है आजकल, 4 बजे के बाद तो बिल्कुल ऐसा ठंडा ठंडा एकदम से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मेरे कढ़ाई में तेल हो गया था गरम, मैंने उसमें डाल दिया था जीरा, और थोड़ा सा साबुत धनिया भी उसी में मिक्स करा हुआ वो डाल दिया था, और हींग डाल दी थी। उसके बाद जो ये चॉपर में मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च कर दी थी चॉप, वो मैंने इसमें मिला दी है। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी।
और चने भी मेरे बहुत अच्छी तरीके से गल गए थे और चनों को थोड़ा सा मैंने मैश भी कर लिया था। तो यहाँ पे हो रही है मेरी प्याज ब्राउन और इसमें जो है मैं साथ के साथ चॉपर में ही कर दूँगी, टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। तो चॉपर से बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। और मिक्सर में करने में भी खैर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, पर फिर भी मिक्सी निकालना मेरे को बिल्कुल जो है बहुत कम निकालती हूँ। अब तो जब से चॉपर आया तब से तो मिक्सी का काम बहुत कम हो गया है, वरना पहले जब तक चॉपर नहीं था हर चीज़ के लिए मिक्सी निकालनी पड़ती थी। तो टमाटर हो गए थे चॉपर में चॉप, तो वो मैंने डाल दिए थे, प्याज हो चुकी थी और मसाले भी डाल दिए थे। मसालों में नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया, अमचूर और थोड़ी सी रंग वाली जो मिर्च होती है वो मैंने इसमें डाल दी थी। और ग्रेवी लगभग मेरी हो गई थी और ग्रेवी को मैंने 4-5 मिनट अच्छी तरीके से पका लिया था। और चॉपर में जब भी हम टमाटर करके डालते हैं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं वो। तो ग्रेवी हो गई है मेरी रेडी और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मेरे काले वाले चने हैं, इसको मैं डाल दूँगी इसमें। और काले वाले चने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और चावल के साथ ही अच्छे लगते हैं, रोटी मेरे को इसके साथ इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो चावल ही बनाऊँगी आज इसके साथ, रोटी नहीं बनाऊँगी। और इनको भी चावल ही अच्छे लगते हैं, इसके साथ रोटी नहीं खाता है कोई। वैसे अगर कभी रात के टाइम बच जाते हैं तो रोटी के साथ खाते हैं, वरना दिन में चावल ही बनते हैं ज़्यादातर। तो अब इसमें चनों में लगा लूँगी मैं एक खद्दा और इसको थोड़ा सा पतला ही रखूँगी मैं। तो यहाँ पे आ गया है मेरे चनों में खद्दा, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था मैंने इसमें, क्योंकि रखने के बाद और ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं ये। तो यहाँ पे हो गया, खद्दा आ गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। और चने हो गए हैं मेरे रेडी और चावल भी हो गए लगभग मेरे रेडी। तो चने हो गए रेडी यहाँ पे और अब मैं जल्दी से निकाल लूँगी खाना। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए हैं और चावल हो गए हैं और चने भी बन चुके हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। साथ में है मूली और अचार और चने की जो है दाल, चने की दाल भी कहते हैं, काले चने भी कहते हैं इसको, और चावल है। तो आ जाइए आप लोग भी।